गाइस, पिछले वीडियोस में हमने एआई के बारे में काफ़ी कुछ जाना और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स में हम जानेंगे हाउ डज एआई वर्क। क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में हमने जाना हिस्ट्री ऑफ एआई, टाइप्स ऑफ एआई एंड जनरेटिव एआई के बारे में भी जाना, जिसके बारे में हम इस कोर्स के अंदर और डीपली बात करेंगे और नए नए टूल्स को सीखेंगे जो हमारी इफ़िशियंसी को एटलीस्ट 10x या फिर 100x कर सकता है। ठीक है, अब जो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात की जाएगी वो होगा कि हाउ डज एआई वर्क, एआई जो है वर्क कैसे करता है। क्योंकि हमें अगर इसके पीछे की साइंस नहीं पता होगी तो हो सकता है हम जो टूल्स जिनकी मदद लेना चाहते हैं, एआई टूल्स जिनकी मदद से हम अपनी एफिशिएंसी को स्काई रॉकेट करेंगे, वो हो सकता है हम उतने सही ढंग से कर ना पाए। क्योंकि जब तक आपको लॉजिक नहीं पता होगा पीछे का कि किस तरीके से ये टूल्स काम कर रहे हैं, आप प्रॉम्प्ट उतने अच्छे लिख नहीं पाओगे। इसलिए मैंने इस चैप्टर को ऐड किया है यहाँ पे, और काफ़ी सोच समझने के बाद हमने इस चैप्टर को डिज़ाइन किया है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसमें ऐड किए हैं कि किस तरीके से जो एआई है वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। सबसे पहला जो है कि एआई असल में है क्या, वो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे ग्लिम्स दिया है। ठीक है, अब सिंपली जितनी बार मैं आपको चैप्टर एक नया बताता हूँ तो उसमें मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि एआई क्या है, एआई किस तरीके से हेल्प कर रही है। तो बेसिकली एआई जो है वो एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, एक काइंड ऑफ बोल सकते हो प्रोग्राम है जो मशीन्स को केपेबल बनाता है हमारे ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस अचीव करने में। यस गाइस, मतलब जिस काम में या जिस टास्क के अंदर ह्यूमन जितनी इंटेलिजेंस चाहिए होती है उसमें एआई अपना जलवा दिखाता है और उस टास्क को कंप्लीट करता है। क्योंकि एआई जो है मशीन्स को, किसी भी मशीन को, वेदर इट इज़ कार, वेदर इट इज़ अ कंप्यूटर, वेदर इट इज़ अ टैबलेट और एनी काइंड ऑफ रोबोट, ठीक है, वो उसको इतना इंटेलिजेंस या फिर इतना उसको केपेबल बना देता है कि वो उस टास्क को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए। राइट, यही है सिंपल भाषा में एआई। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और मेंशन की है कि एआई सिस्टम्स वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटेशनल पावर। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और डीपली जानेंगे कि डेटा को कैसे यूज़ करता है, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करता है, क्या कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है एआई को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। और सबसे पहले जो मेंशन है वो है डेटा कलेक्शन। यस गाइस, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी एआई टूल को वर्क करने के लिए एक ह्यूज डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि वो उसी डेटा के बेसिस पे ही आपको जो है रिजल्ट्स निकाल के देता है। और मोस्टली जो जनरेटिव एआईज होते हैं, ठीक है, मैं नॉर्मल एआई की तो बात कर ही रहा हूँ, बट जनरेटिव एआईज के अंदर भी बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। ठीक है, अगर किसी नॉर्मल एआई की बात की जाए या फिर जो हम पिछली वीडियोस में हमने बात की थी वीक एआई, तो उसके अंदर जो डेटाबेस है थोड़ा कम चाहिए होता है। क्योंकि उसको स्पेसिफिक टास्क करना होता है, कोई स्पेसिफिक वर्क करना होता है, तो उसी से रिलेटेड उस चीज़ के अंदर डेटा ऐड किया जाता है। बट अगर जनरेटिव एआई की बात की जाए या डिफरेंट जो दूसरे टूल्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उनको ह्यूज डेटा की ज़रूरत पड़ती है। या फिर जो मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एआई होते हैं, जो डिफरेंट टास्क कर पाते हैं, ह्यूमन लाइक जो है डिसीजंस ले पाते हैं, उनके लिए जो डेटा रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल है चैट जीपीटी। ठीक है, अब चैट जीपीटी के पास क्या है, सिर्फ डेटा ही तो है। वो उस डेटा के बेसिस पे ही आपके हर सवाल का जवाब देता है। ठीक है, अब जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, फ्री वाला वर्जन जो यूज़ करेंगे, तो वो है जीपीटी 3.5 वर्जन पे चल रहा है वो। ठीक है, अभी ये जीपीटी 3.5 वर्जन क्या है वो भी बात करेंगे आगे चल के वीडियो में। बट मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ कि जो फ्री वाला वर्जन है उसके पास सिर्फ डेटा है, उसके पास नॉट इवन इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं है उसके पास। तो जो फ्री वाला वर्जन है, जब आप उसको पेड में कन्वर्ट करते हैं, प्रीमियम प्लान ले लेते हैं, तब इंटरनेट का एक्सेस आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज जो फ्री वाला वर्जन है उसके पास है अराउंड अप्रॉक्स सितंबर 2021 तक का डेटा है। उसके बाद के अगर आप उससे सवाल पूछेंगे स्पेसिफिक डेट वाइज तो वो नहीं बता पाएगा, वो सिंपली मना कर देगा। क्योंकि उसके पास उससे आगे का डेटा है ही नहीं, और उससे पीछे का उसके पास दुनिया भर का डेटा है जिसके बेसिस पे वो आपके हर सवाल का जवाब देता है। जिस भी कैटेगरी, जिस भी एस्पेक्ट से पूछो, आपको वो प्रॉपर जवाब ज़रूर देता है। और इवन जो उसके जवाब होते हैं हाई क्वालिटी होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी उठा के दे दिया, जस्ट स्क्रैप कंटेंट निकाल के दे दिया, नहीं। तो ये किस चीज़ के बेसिस पे हो रहा है, वो डेटा बेस या फिर डेटा कलेक्शन के बेसिस पे हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन करी है कि दिस डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये डेटा जो है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में हो सकता है जिसमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली ढंग से होंगी, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है जिसमें सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच होगी और उसको
एआई देन फिल्टर आउट करेगा सारी चीज़ों को, और यही चीज़ें जो होती है, जो आपका रिवर्ट आता है या फिर जो जवाब आता है, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने में मदद करता है, अगर डेटा जो है ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया जाए। अब ये डेटा क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, वीडियोस हो सकती है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा आर क्रूशियल फैक्टर्स इन एआई सिस्टम परफॉर्मेंस। यस गाइस, अब जितना अच्छा क्वालिटी होगी, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी डेटा की, उतना ही अच्छा जो है एआई सिस्टम का परफॉर्मेंस होगा। सिंपल है। तो ये था पहला एस्पेक्ट जिसके बेसिस पे जो है एआई सिस्टम वर्क्स करते हैं, डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्शन। देन हमारा आ जाता है डेटा प्रोसेसिंग। अब इतना डेटा है, हजारों जीबी का डेटा होता है, लाखों जीबी का डेटा होता है ऑब्वियसली, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, इमेज के फॉर्मेट में, देन जो हमारा वीडियोस के फॉर्मेट में। तो कितना ज़्यादा डेटा होता होगा, कितने सालों का डेटा इन टूल्स को चाहिए होता है। तो उसके लिए प्रोसेसिंग भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन किया गया है कि इन डेटा को देने से पहले, डायरेक्ट एआई एल्गोरिथम्स या फिर एआई सिस्टम के अंदर डालने से पहले, इस डेटा को क्लीन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, देन इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है एआई टूल्स के थ्रू, सो दैट कि एआई टूल्स जो हैं इस डेटा के अंदर से अपना जो जवाब है, जो इसेंशियल उनको की पॉइंट्स चाहिए, वो वहाँ से निकाल सके, राइट। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी, जहाँ पे जब भी आप सवाल पूछते हैं तो एआई उस लाइब्रेरी के अंदर भागता है और वहाँ से सबसे जो सुटेबल आंसर होता है वो ढूंढ के लाके आपको दे देता है। इस तरीके से डेटा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, लाइब्रेरी में जिस तरीके से किताबें ऑर्गेनाइज रहती है, इस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाउ एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स। अब मैंने अभी कुछ देर पहले चैट जीपीटी 3.4 या आई गेस 3.5 के बारे में बात किया था। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। सो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो जीपीटी है 3.5 एंड जीपीटी 4, तो ये बेसिकली क्या है, ये एल्गोरिदम है जिसके ऊपर ये चैट जीपीटी टूल जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, ये जीपीटी जो है एल्गोरिदम बोल सकते हो आप इसे, या फिर टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। तो 3.5 वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है। जैसे ही ये जीपीटी 4 पे जाता है, उसकी सबसे पहले तो क्वालिटी, जो आपके आंसर्स होते हैं, रिस्पॉन्सेस होते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली ये अपडेटेड वर्जन है बेसिकली। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड के अंदर होते हैं ना, या फिर iOS के अंदर होते हैं, iOS 15, 16, 17, ऐसे ही एंड्रॉइड के अंदर भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, किटकैट, इक्लेयर, देन जेली बीन, वो तो काफ़ी पुराने हो गए। अभी iOS 11, देन 12, 13, सॉरी नॉट iOS, एंड्रॉइड 11, 12, 13 इस तरीके से चल रहा है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे AI के अंदर भी टेक्नोलॉजीज होती है, एल्गोरिदम्स होती है, जिनको यूज़ करके ये टूल्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें मॉडल भी बोल सकते हो। तो ये जो मॉडल है ये जीपीटी 3.5 है, ये मॉडल जीपीटी 4 है। तो आप जब इस पर अपग्रेड कर लेंगे, आप कुछ ये पैसा मांगता है, आप पैसा देकर अपग्रेड कर लेंगे, तो यहाँ आप लेटेस्ट वर्जन पे चले जाएंगे, जहाँ पे इसके पास इंटरनेट का भी एक्सेस है और जो क्वालिटी है रिस्पॉन्सेज की वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ है बेसिकली हमारा एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स, जिनके ऊपर हमारे एआई टूल्स जो है वर्क करते हैं, जिन तकनीक पे ये काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल जैसे कि दिया, हमारे एंड्रॉयड के अंदर जो हमारा एंड्रॉयड सॉरी नॉट, मैं सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ ना, जैसे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है, वैसे ही हमारे एप्पल डिवाइसेस के अंदर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है। तो उस तरीके से ही एक काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, काइंड ऑफ एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर, जिसके बेसिस पे ये पूरे टूल्स वर्क करते हैं। ठीक है, नाउ आगे क्या चीज़ है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एआई टूल के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग जितनी ज़्यादा होगी उतने सही तरीके से ये रिस्पॉन्सेज देना सीख पाएगा। अब शुरू में जैसे ही चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, वो क्या चल रहा था, उसका ट्रेनिंग फेज चल रहा था, जहाँ पे दुनिया भर के लोग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कुछ ही दिनों के अंदर उनके 10 लाख यूज़र्स यानी 1 मिलियन यूज़र्स कंप्लीट हो गए थे। तो 1 मिलियन यूज़र्स जब उनको चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे थे डेली बेसिस पे, वो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ रहे थे, तो ये उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। और जब लाखों करोड़ों एक साथ सवाल पूछे जा रहे थे उससे, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे उसकी ट्रेनिंग हुई, और वो जितना ज़्यादा उन सवालों से इंटरेक्ट करता गया, वो और उतना स्मार्ट होता चला गया। ठीक है, उसको समझ आने लगा कि इस सवाल से कैसे टैकल किया जाना है, इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, इस सवाल का क्या आंसर हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की जाती है, जैसे इंसान की भी ट्रेनिंग होती है, राइट। ट्रेनिंग के दौरान अगर आर्मी की बात की जाए, या फिर डिफरेंट किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, या फिर हर जगह पे, हर इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग होती है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपकी ट्रेनिंग होगी। आप कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर आपको एड्स चलाने हैं, आपको वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाते हैं कि इस सिचुएशन में आपको एड्स के साथ क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए। तो ऐसे ही
हमारे जो जीपीटी जो एआई टूल्स होते हैं, एआई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, वेदर इट इज़ ऑटोनमस व्हीकल, ठीक है, क्या जो हमारे टेस्ला के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है एआई का, उसकी भी ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, वो टेस्ला अपने जो प्लांट है उनके अंदर वो टेस्टिंग करता है किस तरीके से वो जो एआई है उनका वर्क कर रहा है। तो ये ट्रेनिंग पार्ट काफ़ी क्रूशियल होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि टू टेक एआई सिस्टम केपेबल एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क दे आर ट्रेन्ड यूजिंग ट्रेनिंग डेटा, राइट। तो वो जो ट्रेनिंग डेटा उनको मिलता है वो उसी डेटा के बेसिस पे आगे की चीज़ें फिर एग्जीक्यूट करते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग द एल्गोरिदम एडजस्ट इट्स पैरामीटर्स टू मिनिमाइज एरर और मैक्सिमाइज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सच एज एक्यूरेसी और प्रिडिक्शन क्वालिटी। तो ये ट्रेनिंग के दौरान क्या करता है, कोशिश यही करता है कि अपने पैरामीटर्स या फिर जो अपने सेटिंग्स है, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो सेटिंग्स को थोड़ा ऊपर नीचे करके, थोड़ा आगे पीछे करके, वो कोशिश यही करता है, जो टूल होता है, एरर्स को कम करके अपनी जो एक्यूरेसी है, जो प्रेडिक्शन की क्वालिटी है, जो रिस्पॉन्स की क्वालिटी है, उसको एनहेंस कर पाए। ठीक है, तो थ्रू आउट द ट्रेनिंग उसका मेन जो मोटिव होता है यही होता है, राइट। नाउ ट्रेनिंग के बाद जो हमारे जो पार्ट होता है वो होता है इनफेरेंस का पार्ट। इनफेरेंस का पार्ट क्या होता है, जिसमें एआई को रियल सिनेरियोज के साथ रूबरू कराया जाता है। अब रियल सिनेरियोज क्या होते हैं, अब लेट्स से हमने ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग के अंदर में भी हो सकता है हमने उसको 10 सिचुएशन दिए होंगे और मे भी हो सकता है उसको 20 सिचुएशन दिए होंगे। लेकिन जब हम इन्फेरेंस वाले लेवल पे आ जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे जिस जो 20 सिचुएशन उसको हमने एआई को दिए थे, और यहाँ पे जब हम इन्फेरेंस वाले पार्ट पे आ गए हैं, कुछ नया ही सिचुएशन उसको हमने पकड़ा दिया, तो उसे कहा जाता है अनसीन डेटा। ठीक है, अब अनसीन डेटा जब वो डिटेक्ट करता है, जब उसे पता चलता है कि ये तो मेरे डेटाबेस से मैच नहीं कर रहा, तो वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है चीज़ों को। वो जो पीछे की वो जो 20 सिचुएशंस है उनको मिक्स एंड मैच करता है, आगे पीछे सारों को जोड़ जाड़ के जो भी उसको सबसे बेस्ट प्रिडिक्शन लगता है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इस तरीके से इन्फेरेंस वाला पार्ट होता है, जिसमें एआई को ऐसे सिचुएशन से रूबरू कराया जाता है जो उसे पहले कभी उसने टैकल ही नहीं करा, जो उसने कभी महसूस ही नहीं करा, मतलब देखा ही नहीं। ठीक है, देन कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रिस्पॉन्स ला कर दे वो। और जब जब वो उस नए नए इन्फेरेंस या फिर नए नए जो अनसीन डेटास को ऑब्जर्व करता चला जाता है, उसका जो डेटाबेस है और बड़ा होता चला जाता है। इस तरीके से जो इन्फेरेंस वाला लेवल है वो काम करता है। देन फीडबैक लूप, जहाँ पे एआई को फीडबैक दिया जाता है कि आपका जो रिस्पॉन्सेज में कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जाके कोई फीडबैक फॉर्म भर देंगे एआई के लिए, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं वो फीडबैक लूप क्रिएट करते हैं, जहाँ पे डेवलपर्स द्वारा या फिर जो यूज़र्स है, यूज़र्स जब इन जनरेटिव एआई से बात कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे वो जो फीडबैक दे रहे होते हैं कि आपने ये गलत किया, प्लीज़ चेंज इट टू लाइक दिस। इस तरीके से जब हम चैट जीपीटी या फिर किसी भी परप्लेक्सिटी वगैरह टूल में हम कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ फीडबैक लूप क्रिएट करता है, जहाँ पे एआई टूल्स जो है इसे फीडबैक की तरह लेते हैं और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने सिंपली एक जनरेटिव एआई का टूल दे दिया था। जो दूसरे एआईज होते हैं लाइक ऑटोनमस व्हीकल के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, या फिर ऑटोमेटिक सिस्टम्स के अंदर लाइक ड्रोन के अंदर, तो इन सब सारी चीज़ों में जो फीडबैक लूप्स होते हैं वो डेवलपर्स द्वारा जो उसको प्रोग्राम कर रहे हैं उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और फीडबैक लूप बेसिकली वो खुद समझता है कि कौन सी चीज़ गलत हो रही है, देन उससे फीडबैक लेके उस चीज़ को दोबारा सही करने की कोशिश करता है। ठीक है, देन फीडबैक लूप के बाद डिप्लॉयमेंट। अब एआई का डिप्लॉयमेंट कैसे होता है ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कुछ वर्ड्स मेंशन किए हैं कि सच एज क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, जैसे कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, बार्ट, और इसके अलावा हमारा डाली या फिर मिड जर्नी, ये सारे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है। ठीक है, जहाँ पे पूरा जो प्रोग्राम है, पूरा जो सिस्टम है किसी क्लाउड सर्वर पे है, और वहाँ से हम इंटरनेट के थ्रू इन एआई टूल्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस में भी आजकल एआई आने लगा है, तो यहाँ पे भी डिप्लॉय हो चुका है। इसके अलावा और एम्बेडेड इन हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक टेस्ला जो ऑटोनमस कार है उसके अंदर भी एआई है, या फिर ऑटोमेटिक ड्रोन जो ऑटोनमसली उड़ता है, खुद डिटेक्ट करता है थ्रेट एंड जो है डेटा भेजता है। तो वो सारी हार्डवेयर वाली चीज़ें हैं जहाँ पे एआई एडेड है। इवन रोबोट हो गए, और इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ में या फिर मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स में भी काफ़ी रोबोट होते हैं जो एआई बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे भी एआई डिप्लॉय हो चुका है।
ठीक है, तो इन जगहों पे एआई को डिप्लॉय किया जा सकता है। अभी और भी कई तरीके हैं जहाँ पे एआई डिप्लॉय हो रहा है आगे आने वाले फ्यूचर में, उस चीज़ की भी हम इस कोर्स के अंदर बात करेंगे, जहाँ पे टॉपिक का नाम है फ्यूचर ऑफ एआई। ठीक है, नाउ इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग। सो एआई सिस्टम्स जो होते हैं, जो एआई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएट किए जाते हैं, मॉनिटर किए जाते हैं कि किस तरीके से रिस्पॉन्सेज जा रहे हैं, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक टूल है, सॉफ्टवेयर है, और वो कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इवन जो गूगल है, इतनी बड़ी कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी है, उनमें भी रेगुलर बेसिस पे प्रॉब्लम आते रहते, तभी उन्होंने लाखों डॉलर सैलरी दे के उन्होंने बड़े बड़े टॉप इंजीनियर्स हायर कर रखे हैं। वो किस लिए? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे इंश्योर कर सके उनका जो सर्च इंजन है, उनके जो दूसरे टूल्स है, वो प्रॉपरली वर्क करे। इसी तरीके से एआई सिस्टम्स को भी ज़रूरत पड़ती है रेगुलर टेस्टिंग की, रेगुलर मॉनिटरिंग की, सो दैट कि वो अगर कोई इशू है तो वो एज सुन एज पॉसिबल डिटेक्ट कर सके और उसे कोई बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले उसे रिजॉल्व कर सके। राइट, देन ह्यूमन इंटरेक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको चैट जीपीटी का एग्जांपल दोबारा दिया था, उस टाइम मैंने कहा था कि आपका वो जो शुरू में जब वो चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, तो मैंने उसको काइंड ऑफ आपसे कहा था, यहाँ पे हमने ट्रेनिंग वाला पार्ट दिया था। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रेनिंग वाला पार्ट, क्योंकि ट्रेनिंग जो रियल जो ट्रेनिंग नॉट रियल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो मोस्टली होती है, ट्रेनिंग होती है उसके जब टेस्टिंग चल रही होती है किसी भी एआई की। ठीक है, जो मेन ट्रेनिंग उसकी कहा जा सकता है। उसके अलावा जो ह्यूमन इंटरेक्शन वाला पार्ट होता है, वो आप कह सकते हैं कि जैसे ही चैट जीपीटी लॉन्च हुआ उसके बाद जो उसके साथ ह्यूमन इंटरेक्शन हुआ, या फिर आप जब ये इनफेरेंस वाला जो पार्ट था, इसे भी आप एज अ ह्यूमन इंटरेक्शन ले सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अलग सिनेरियोज दिए जाते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन या फिर ह्यूमन द्वारा, और उससे जो है हाईएस्ट क्वालिटी के रिस्पॉन्सेज एक्सपेक्ट किए जाते हैं। अब ह्यूमन इंटरेक्शन में कैसे होता है? चैटबॉट्स के द्वारा। अब वहाँ पे तो सिंपली हमने कहा था कि यहाँ पे सिस्टम्स द्वारा सारी चीज़ें हो रही है, बट जब ह्यूमन इंटरेक्शन करना होता है तो हमको एक ऑब्वियसली एक इंटरफेस चाहिए होता है ना, एक यूआई चाहिए होता है, यूज़र इंटरफेस। लाइक चैट जीपीटी में भी हमारा एक यूआई है, इसके अलावा दूसरे भी टूल्स होते हैं, तो सबका एक यूआई होता है जिसमें हम यूज़र जो है समझ पाए। क्योंकि हम एज अ नॉर्मल यूज़र हम किसी कोड के अंदर जाके तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना किसी टूल से, तो हमको एक सिंपल यूज़र इंटरफेस चाहिए होता है जहाँ पे हम जाके सिंपल हम अपना सवाल लिख सके, हम अपनी क्वेरी लिख सके और उसे हम सर्च कर सके। राइट, तो उसके लिए एक प्रॉपर इंटरफेस होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं, जैसे चैटबॉट इंटरफेस हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट का इंटरफेस हो गया, इसके अलावा भी कई होते हैं। ठीक है, मेनली जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, लाइक चैट जीपीटी है, या फिर बार्ड है, परप्लेक्सिटी है, इसके बाद हमारा जो ग्राफिक जनरेशन टूल है लाइक डाली या फिर मिड जर्नी, वो सारे मोस्टली चैट बॉट्स है। ठीक है, जहाँ पे हम अपना जो क्वेरी होती है वो हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं, उसके बाद वो अपनी साइड से रिस्पॉन्स भेजता है। हमको अगर कुछ समझ नहीं आता, प्रॉब्लम लगती है, हम दोबारा से उसको एक रिक्वायरमेंट में थोड़ी सी चेंजेस करके हम, या फिर उसको रिक्वायरमेंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करके भेजते हैं, देन वो दोबारा से हमको रिप्लाई देता है। इस तरीके से एक चैट जो है हमारे और सामने वाले एआई टूल के बीच में चल रही होती है। राइट, तो उसे ह्यूमन इंटरेक्शन कहा जाता है। और इसके अलावा ह्यूमन इंटरेक्शन जो किया जा सकता है वो किया जा सकता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू, और या फिर कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? जैसे कि हमारा एलेक्सा के अंदर हो गया, या फिर हमारा गूगल असिस्टेंट के अंदर हो गया, सीरी के अंदर हो गया, तो वो होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। या फिर कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजीज जैसे कि गूगल लेंस, जहाँ पे आप कैमरा के थ्रू एआई को यूज़ कर पा रहे हैं। राइट, जहाँ पे आप जो एआई को पिक्चर्स, इमेजेस दिखा रहे हैं या फिर टेक्स्ट दिखा रहे हैं, और वो खुद डिटेक्ट कर रहा है कि ये किस तरीके से क्या लिखा है, उसको क्या कैसे प्रोसेस करना है, वो सारी चीज़ें वो खुद डिटेक्ट कर रहा है एआई। राइट, तो इन तरीके से ह्यूमन इंटरेक्शन कर सकता है एआई के साथ में। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, बट जो बेसिक चीज़ें, जो मेन चीज़ जो आपको जाननी चाहिए एआई से रिलेटेड, वो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। देन एथिकल कंसिडरेशन भी एक पार्ट है हमारा, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एआई किस तरीके से वर्क करता है, तो वहाँ पे कितना एथिकल तरीके से एआई वर्क कर रहा है, उस चीज़ के बारे में भी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कई गाइडलाइंस है, जो बड़ी कंपनीज़ है उन्होंने अपनी अपनी गाइडलाइंस बना रखी है। जब भी आप उनके टूल्स यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके ही आप उनके टूल को यूज़ कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनके पास आपके सेंसिटिव डेटाज हो सकते हैं, प्राइवेसी डेटाज हो सकते, मतलब
प्राइवेट डेटास हो सकते हैं। तो ये उन कंपनीज़ की जिम्मेदारी हो जाती है। तो एथिकल कंसिडरेशन या फिर एथिकली कितना कंसीडर किया जाता है इन चीज़ों को, उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ी बहुत तो बात होनी चाहिए, राइट। तो जो मोस्टली बड़ी कंपनीज़ है लाइक चैट जीपीटी के लिए ओपन एआई हो गई कंपनी, या फिर बार्ड के लिए जो है हमारी गूगल हो गई, तो ये काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी है और ये सारी चीज़ों का ट्रांसपेरेंसी का, प्राइवेसी का, आपकी सिक्योरिटी का, आपके डेटा का, सबका ध्यान रखती है, ठीक है। तो एआई इस तरीके से भी सिक्योर्ड है। बट द थिंग इज़ इसमें और एडवांसमेंट होने वाली है आगे जाके, या होनी चाहिए, सो दैट कि एआई हमारे डेटा का मिसयूज़ ना कर सके, राइट। इवन द ऑर्गेनाइजेशंस जो हमको बोल रहे हैं कि आपका डेटा सिक्योर है, बट कभी ना कभी उनसे भी गलती हो जाती है और जो है डेटा ब्रीच हो जाता है, राइट। तो इस चीज़ में और एडवांसमेंट होनी बाकी है अभी, या होनी चाहिए। तो ये था हमारा मेन, जो किस तरीके से एआई वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है एआई को एक प्रॉपरली तरीके से वर्क करने के लिए, और किस तरीके से वो स्टार्ट होता है एक डेटाबेस से लेके एक ह्यूमन इंटरेक्शन तक, जहाँ पे आप एक सिंपल जस्ट एक चैट बॉक्स के अंदर एक एआई टूल से बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो हर बार कुछ नया जवाब दे रहा है और क्रिएटिव जवाब दे रहा है लाइक अ रियल ह्यूमन बीइंग, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा चीज़ें। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।